प्राचीन समय की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सत्यपुर में एक युवक रहता था जिसका नाम सत्यवीर था। वह ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के लिए प्रसिद्ध था। गांव वाले उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी सच्चाई से चिढ़ते भी थे। सत्यवीर का मानना था कि कोई भी कठिनाई आए, उसे झूठ का सहारा नहीं लेना चाहिए। एक दिन गांव के धनवान सेठ हरिदत्त के घर चोरी हो गई। गांव के सभी लोग इकट्ठा हुए और सेठ ने रोते हुए कहा, मेरी जीवन भर की कमाई चली गई। गांव के मुखिया ने सभी नौजवानों से पूछताछ की, लेकिन कोई चोर का सुराग नहीं मिला। तभी गांव का एक धूर्त व्यक्ति रघुनाथ, जो सत्यवीर से ईर्ष्या करता था, अचानक बोला, मुझे लगता है कि यह चोरी सत्यवीर ने की है। गांव के लोग चौंक गए। सत्यवीर ने दृढ़ता से कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप चाहें तो मेरी झोपड़ी की तलाशी ले सकते हैं। मुखिया और गांव वाले उसके घर की तलाशी लेने पहुंचे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। गांव के मुखिया ने सोचा कि सत्यवीर को झूठा फंसाने की कोई साजिश हो रही है। उन्होंने कहा, हमें गहराई से जांच करनी होगी। रात को सत्यवीर जंगल के किनारे एक गुफा के पास गया, जहां उसे कुछ संदिग्ध हलचल दिखी। उसने देखा कि रघुनाथ चोरी का सामान छुपा रहा था। सत्यवीर ने चुपचाप यह दृश्य देख लिया और अगली सुबह मुखिया को सब कुछ बता दिया। मुखिया ने गांव के सभी लोगों को बुलाया और रघुनाथ से पूछा, क्या तुम सच बताओगे या हमें खुद सच ढूंढना पड़ेगा? डर के मारे रघुनाथ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। रघुनाथ को गांव से निकाल दिया गया, लेकिन उसने मन ही मन बदला लेने की ठानी। वह पास के एक नगर में जाकर एक कुटिल व्यापारी वासुदेव से मिला, जो गांव वालों को धोखा देकर उनकी जमीन हड़पने की फिराक में था। वासुदेव ने रघुनाथ से पूछा, तुम मेरे काम आ सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें कुछ करना होगा। रघुनाथ ने हामी भर दी। वासुदेव ने गांव में यह अफवाह फैला दी कि सत्यवीर असल में एक तांत्रिक है, जो लोगों पर जादू कर उन्हें अपनी बातों में फंसा लेता है। धीरे धीरे लोग इस झूठी बात पर विश्वास करने लगे। अब सत्यवीर के लिए मुश्किलें बढ़ गईं। जब उसने गांव वालों को समझाने की कोशिश की, तो कई लोगों ने उसे शक की नजरों से देखा। तभी गांव में एक बड़ी विपत्ति आई। नदी में अचानक बाढ़ आ गई और कई घर बहने लगे। गांव के लोग भयभीत हो गए। सत्यवीर ने समझदारी दिखाई और जल्दी से कुछ मजबूत बांसों और रस्सियों का पुल बनाया, जिससे लोग सुरक्षित बाहर निकल सके। जब लोगों ने देखा कि सत्यवीर ने अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से गांव को बचा लिया, तो उनकी आंखें खुल गईं। उन्होंने महसूस किया कि वे झूठे अफवाहों में फंस गए थे। वासुदेव और रघुनाथ को गांव से भगा दिया गया और सत्यवीर को गांव का सबसे सम्माननीय व्यक्ति बना दिया गया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सत्य की राह कठिन होती है, लेकिन अंततः वही विजयी होती है। झूठ और छल की उम्र छोटी होती है, जबकि सच्चाई का प्रकाश कभी नहीं बुझती है।